भगवान श्री राम का गत दिवस की राम कथा में आपने राम जन्म पर आधारित प्रसंग श्रवण किया था, कथा श्रवण की थी। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एकते एका, लेकिन श्री राम का जन्म विप्र धेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र, धेनु, सुर और संत, ये चार नाम दिए हैं प्रमुख रूप से। विप्र मानी ब्राह्मण, धेनु मानी गौ, सुर मानी देवता और संत मानी संत महात्मा। तो आप लोग कह सकते हो हम लोग तो कहीं है ही नहीं, कहाँ है? अगर कोई वेद पाठी है तो वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया भैया, और वेद पाठी वो नहीं है, अग्निहोत्री नहीं है, उसके जीवन में वेद सम्मत आचरण नहीं है, तो लोग कहते हैं साहब ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ है लेकिन ब्राह्मण जैसे कर्म नहीं है। मैं एक बात कहता हूं आपसे, ब्राह्मण कुल में किसी का जन्म हुआ है ये उसका परम सौभाग्य है। समझ रहे हो कि क्या है? परम सौभाग्य है। न जाने कितने जन्मों के पुण्यों का अभ्युदय हुआ है तब उसका विप्र कुल में जन्म हुआ है। लेकिन प्यारे, अगर उसके जीवन में वेदों की परंपरा नहीं है तो निश्चित रूप से वह विप्र कुल में जन्म लेने के बाद भी अपने आप को धन्य नहीं कर पाएगा, अपने आप को धन्य नहीं कर पाएगा। उसे अपने ब्राह्मण विप्र रीत रिवाजों को समझना चाहिए, उनसे जुड़ना चाहिए और उसके माध्यम से समाज को जोड़ना चाहिए, समाज तक अपना संदेश पहुंचाना चाहिए। ये ब्राह्मण की सबसे बड़ी सेवा है कि वो समाज को सद्मार्ग पर ले जावे। ये सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ा कार्य है। समाज को कहां ले जावे? सद्मार्ग पर ले जावे। उसे संकल्प ही ले लेना चाहिए कि हम समाज को सद्मार्ग पर ले जाएंगे। इसके लिए हमको चाहे जितना कष्ट उठाना पड़ेगा, यातनाएं सहनी पड़े, हम कष्ट भी उठाएंगे, हम सहेंगे भी, लेकिन हम समाज को सद्मार्ग पर ले जाएंगे। ये संकल्प होना चाहिए। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने, आज के कथा प्रसंग में आपको ये श्रवण करने को मिलेगा, श्री वशिष्ठ जी महाराज ने विश्वामित्र जी को, भटकते हुए विश्वामित्र को आज सद्मार्ग पर खड़ा कर दिया। जबकि विश्वामित्र जी महाराज तपस्या करने का संकल्प ले चुके थे और उन्होंने कहा कि मैं राजपाट का त्याग करता हूं और त्यागी बनकर के मैं वो तप करूंगा कि अपने तप के प्रभाव से मैं संपूर्ण तपस्वियों को चुनौती दूंगा और मैं ये सिद्ध करके बताऊंगा कि तप में ताकत है। मैं भले ही राजर्षि हूं, लेकिन राजर्षि में ताकत है कि ब्रह्मर्षि में ताकत है। मैं चुनौती दे रहा हूं। वशिष्ठ जी महाराज तो गंभीर हैं, ब्रह्मर्षि हैं, विश्वामित्र जी राजर्षि हैं। भगवान श्री राम ने तो इतना गजब का काम किया कि साहब वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों को हृदय से हृदय मिला दिया। क्यों भाई? हृदय से हृदय दोनों का मिलाया। ये कार्य किसने किया? भगवान राम ने किया। राजर्षि की भूमिका में विश्वामित्र जी महाराज हैं, ब्रह्मर्षि की भूमिका में वशिष्ठ जी महाराज हैं। लेकिन राजर्षि विश्वामित्र जी तपस्या करते हैं और संकल्प लेते हैं कि मैं अपने तप के प्रभाव से वशिष्ठ को चुनौती दूंगा, क्योंकि वशिष्ठ जी के नाम के साथ एक विशेषण जुड़ चुका था,
और पूरे त्रिभुवन में श्री वशिष्ठ जी की महिमा इतनी परिव्याप्त हो गई कि वशिष्ठ के समान ना तो कोई ऋषि है ना कोई ब्रह्मर्षि है, वशिष्ठ के समान। अच्छा भाई, तुलसीदास जी महाराज ने भी लिखा भगवान शंकर के कहने से। भगवान शंकर ने कहा कि मैं विश्वनाथ हूं, और विश्वनाथ होने के साथ साथ त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। ये विशेषता मेरे साथ जुड़ी है भगवान शंकर के साथ। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। लेकिन मैं कह रहा हूं, लिखो तुलसी, त्रिभुवन में मेरी महिमा है, लेकिन वशिष्ठ जैसा ज्ञानी त्रिभुवन में नहीं है। तो प्रश्न खड़ा हो गया कि त्रिभुवन में इतना बड़ा ज्ञानी नहीं है तो कितने बड़े ज्ञानी हैं? अरे इनके पिता क्या इनसे कम ज्ञानी है? ब्रह्मा। वशिष्ठ के पिता कौन है? श्री वशिष्ठ जी के पिता ब्रह्मा। अब बताइए भैया, ब्रह्मा से बड़ा ज्ञानी होगा कोई? ब्रह्मा से बड़ा कौन ज्ञानी होगा? लेकिन ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ ब्रह्मा से भी ज्यादा महिमा मंडित हो गए हैं। जैसे व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी व्यास जी से भी ज्यादा महिमा मंडित हो गए ना सुखदेव जी? क्यों? कारण क्या है? प्यारे, विद्वान बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है, वेद पढ़ लेना कोई बड़ी बात नहीं है, वेदों के मर्म को समझ लेना कोई बड़ी बात नहीं है। वेदों को कोई पढ़ सकता है, समझ सकता है, लेकिन वेदों के मार्ग पर चल जाना ये कठिन बात है। वेद पढ़ लेना अलग बात है, लेकिन वेद मार्ग पर चल जाना अलग बात है। छुरस्व धारा निष्ठा दुरस्तया, छुरे की धार पर चलना है, वेद मार्ग पर चलना। छुरे की धार पर, छुरा समझते हो ना, धार होती है उसमें। अब धरती पर तो कोई चल सकता है, लेकिन छुरे की धार पर कौन चलेगा भाई? वेद मार्ग पर चलना, छुरस्व धारा निष्ठा दुरस्तया, छुरे की धार पर चलना है, वेद मार्ग पर चलना साधारण नहीं होता है। जितना निर्वाह वशिष्ठ जी महाराज ने किया है उतना ब्रह्मा नहीं कर पाए। मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं। और जितना निर्वाह सुखदेव जी महाराज ने किया उतना व्यास जी नहीं कर पाए। व्यास जी के व्यक्तित्व में प्रश्न चिन्ह लग गया, लेकिन सुखदेव के व्यक्तित्व में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा। ब्रह्मा के व्यक्तित्व में प्रश्न चिन्ह लग गया, लेकिन वशिष्ठ जी के व्यक्तित्व में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा। कोई बता दे, बताओ भाई, वशिष्ठ जी के व्यक्तित्व में कोई प्रश्न चिन्ह लगा हो? अगर वशिष्ठ और विश्वामित्र की तुलना की जाए तो बोलो जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं? बहुत अंतर है। लेकिन चुनौती दे रहे हैं कौन? विश्वामित्र जी महाराज। किसको दे रहे हैं? वशिष्ठ जी महाराज को। लेकिन वशिष्ठ जी महाराज मौन होकर के चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं, मुखर होकर नहीं, मौन होकर। यह भी बहुत बड़ी साधना है। किसी की चुनौती को व्यक्ति मौन होकर स्वीकार करे, बोलो इससे बड़ी महानता और क्या हो सकती? और नहीं तो मुखर होकर लोग कहते हैं ठीक है तुम चुनौती दे रहे हो, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन नहीं, वो मौन है। मौन होकर उन्होंने चुनौती स्वीकार की, ये महानता है। इसलिए भगवान शंकर ने कहा, मैं इसलिए विप्र धेनु सुर संत हित। विप्र को कितना गंभीर होना चाहिए? वशिष्ठ जैसा गंभीर होना चाहिए।